हाँ हाँ। ये कैसे होता है कोडिंग का चार्ज? जी सूट पे है ना, जी सूट पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी सूट है के चार्ज लेता है। अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पे करना कैसे है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। क्या कहते बिजली का हैं चार्ज जो है 4,000 रुपया, या कुछ उसका डाटा या उसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्पेस जो आप लोग का जो चार्ज ये प्रत्येक दिन रिकॉर्ड होता है ना, तो रिकॉर्ड होता है तो उसका जो है कि रिकॉर्डिंग का चार्ज है प्लस स्पेस का चार्ज है ना। अब रिकॉर्ड हुआ तो है कि प्रत्येक दिन आप डिलीट तो करेंगे नहीं, डिलीट नहीं करेंगे ना, वो प्रत्येक दिन सेव होते जाता है ना, तभी तो आप लोग को वो उपलब्ध करवाते हैं। एक दिन रिकॉर्ड 16 तारीख का जो है रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था ना, 16 तारीख को रिकॉर्डिंग नहीं होता, होल्ड होल्ड पे डाल दिया गया था, तो वो दिक्कत हो गई थी। चलिए कर लेते इसमें 12वीं अनुसूचित में वर्णित वर्णित विषय है ना, या कि नगर पालिका के कार्य क्या क्या है, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। नगरीय योजना जिसके अंतर्गत, नगरीय योजना जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी, शहरी योजना भी है। दूसरा लिख लीजिए भूमि उपयोग का विनिमय, विनिमय और भवनों का निर्माण, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट सड़क, सड़क और पुल निर्माण, सड़क और पुल निर्माण, सड़क और पुल निर्माण। नेक्स्ट लिख लीजिए सड़क और पुल निर्माण, लिख लीजिए। नेक्स्ट घरेलू कौमा औद्योगिक और, घरेलू कौमा औद्योगिक और, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल, जल का प्रबंधन करना, जल का प्रबंधन करना। नेक्स्ट लिख लीजिए लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, 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 सफाई, सफाई, सफाई और पारिस्थितिकी पहलुओं, पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि करनी। नेक्स्ट लिख लीजिए अग्निशमन, अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना, अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए ये सब पे जो है कि क्या करेगा, कार्य भी करेगा और इस पे कर भी वसूलेगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए नगरीय वानिकी पर्यावरण संरक्षण, ये मेंस में काम आएगा, पीटी में काम नहीं आएगा। पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि, ये कर चुके थे ना। लिख लीजिए समाज के दुर्बल वर्गों के, दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण, दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट लिख लीजिए गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, उन्नयन, गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन। नेक्स्ट लिख लीजिए नगरीय सुख सुविधाओं, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, जैसे पार्क, पार्क, उद्यान, उद्यान, खेल के मैदान, खेल के मैदान की व्यवस्था करना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए ये सांस्कृतिक, सांस्कृतिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक शैक्षणिक और सौंदर्य परक, और सौंदर्य परक पहलुओं की, पहलुओं की अभिवृद्धि और सौंदर्य परक पहलुओं की अभिवृद्धि और सौंदर्य परक पहलुओं की
अभिवृद्धि। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सब गाड़ना कब्रिस्तान, सब गाड़ना कब्रिस्तान, सप्ताह सप्ताह, शमशान शमशान, और विद्युत विद्युत, सप्ताह सप्ताह की व्यवस्था कराना, व्यवस्था कराना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। कांजी हौश, कांजी हौश, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। नेक्स्ट लिख लीजिए, जन्म मरण सांख्यिकी तैयार कराना, जन्म मरण सांख्यिकी तैयार कराना। नेक्स्ट लिख लीजिए, लोक लोक सुख सुविधा, लोक सुख सुविधाएं, लोक सुख सुविधाएं जिसके अंतर्गत प्रकाश पार्किंग, प्रकाश पार्किंग, प्रकाश पार्किंग, बस स्टॉप, बस स्टॉप और जन सुविधाएं। नेक्स्ट लिख लीजिए, बदसलाओं और चर्म शोधन सलाओं का विनियमन, है ना। तो ये जो है कि आपके 18 जो है सब्जेक्ट है ना, टोटल 18 सब्जेक्ट है, जिसपे है कि नगर पालिका क्या करेगी, आपका कानून बनाएगी, व्यवस्था करेगी, है ना, और टैक्स भी वसूलेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। सहकारी समितियां, सहकारी समितियां लिख लीजिए। सहकारी समिति का प्रावधान, सहकारी समिति का प्रावधान 97 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत किया गया है, किया गया है। लिख लीजिए। इसके तहत संविधान में, इसके तहत संविधान में भाग 9 भाग 9 बी, है ना, भाग 9 बी जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। इस भाग में 243 अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक की व्यवस्था की गई है, कि जेड तक जोड़ा गया है, ऐसा लिख लीजिए, जेड तक जोड़ा गया है, लिख लीजिए। इन अनुच्छेदों में सरकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 243 जेड एच के तहत प्राधिकृत व्यक्ति बोर्ड सहकारी समिति बहुराजकीय सहकारी समिति पदधारक रजिस्ट्रार राज अधिनियम, लिख लीजिए, राज अधिनियम, राज स्तरीय सहकारी समिति को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट लिखिए, अनुच्छेद जेड जे अनुच्छेद 243 जेड जे के तहत, अनुच्छेद 243 जेड जे के तहत सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, 21 हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, एक स्थान अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए तथा 2 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सहकारी समिति का कार्यकारी निदेशक, भी बोर्ड का सदस्य होता है, नेक्स्ट लिख लीजिए, बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों
की पदावधि, उनके निर्वाचन तिथि, उनके बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि उसके निर्वाचित तिथि से 5 साल तक होगी, 5 साल तक होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। सहकारी समिति के किसी बोर्ड को 6 माह से, सहकारी समिति के किसी बोर्ड को 6 माह से अधिक अवधि के लिए दमन या निलंबित नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। शहरी स्थानीय निकाय के अनुरूप, इसमें लिख लीजिए नोटिफाइड एरिया कमेटी में बेसिकली तौर पे जो है कि यह जो है कि आप देखेंगे कि ये नगर पालिका की भांति ही होती है ना, ये नगर पालिका की भांति होती है। और इसमें जो है कि लोग निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है, मनोनीत होते हैं। तो लिख लीजिए नोटिफाइड एरिया कमेटी। सरकार, लिख लीजिए सरकार, इसकी स्थापना सरकार द्वारा इसकी स्थापना गजट के नोटिफिकेशन के द्वारा करती है। लिख लीजिए, इसलिए इसको नोटिफाइड कहते हैं। ओके, लिख लीजिए यह नगर पालिका की भांति पूर्णतः निर्वाचित न होकर मनोनीत होती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, यह राज्य म्युनिसिपल अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है, जिससे कुछ स्वतंत्र शक्तियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसका निर्माण 2 प्रकार के क्षेत्रों के लिए किए जाते हैं। तो वो क्षेत्र कौन कौन से, इसमें लिख लीजिए। पहला, औद्योगिकरण के कारण विकसित होते नए शहर, जैसे कि सुबह में हम लोग बात कर रहे थे, है ना, ये क्या कहते हैं, आपका फतुहा वाली बात कर रहे थे, या फिर दिल्ली का NCR एरिया की बात कर रहे थे, है ना, कुछ ऐसे बात कर रहे थे। नेक्स्ट लिख लीजिए, ऐसे शहर जिसमें अभी म्युनिसिपल सरकार का निर्माण संभव ना हो, तो यहाँ पे जो है आपको क्या आएगा, नोटिफाइड एरिया कमेटी गठित की जाएगी। नेक्स्ट लिख लीजिए, टाउन एरिया कमेटी, ये छोटे छोटे जो है कंटेनमेंट जोन की तरह होता है ना। ये सब जितने भी अब जो होगा वो वहाँ पे है कि ना तो है कि नगर परिषद होगा, ना तो है कि नगर निगम होगा, है ना। यहाँ पे जो है कि ये जो है कि छोटे छोटे जो डेवलपमेंट होते हैं, है ना, तो वहाँ पे ये कमेटी का गठन होगा, है ना। दूसरी लिख लीजिए इसमें टाउन एरिया कमेटी, लिख लीजिए टाउन एरिया कमेटी एक अर्ध नगरपालिका, है ना, लिख लीजिए एक अर्ध नगरपालिका संस्था है जिसके द्वारा सीवेज और सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसका निर्माण सामान्यतः छोटे कस्बाई नगरों के प्रशासन हेतु किया जाता है। अभी दीघा के साइड आप लोग देखे हैं, जब वहाँ पे ये एम्स जब से बनाया गया है, तब उस साइड में जो है कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुई है। ठीक है, आप वहाँ पे आप जाओगे तो छोटे छोटे सोसाइटी का वो ये जो है कि आप दीघा साइड आप जाओगे ना, एम्स साइड, है ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे सोसाइटी का गठन हुआ है, और है कि लोग सोसाइटी बना करके सेल करना शुरू किए हैं। तो नए जब शहर बनते हैं ना, कस्बाई टाइप का, है ना,
तो उसमें जो है कि ये टाउन एरिया कमेटी का गठन किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। टाउन एरिया कमेटी पूर्णतः निर्वाचित या पूर्णतः मनोनीत हो सकते हैं, पूर्णतः निर्वाचित या पूर्णतः मनोनीत हो सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, या लिख लीजिए टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी राज्य विधानसभाओं के अलग अधिनियम द्वारा, अलग अधिनियम द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए छावनी, छावनी जिसको कंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं। छावनी कहाँ पे है? पटना में है छावनी? नहीं है, दानापुर, दानापुर छावनी जो सैनिकों का है। दानापुर में है सर, दानापुर में। हाँ तो वही उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लिख लीजिए इसमें कंटोनमेंट एरिया का जो गठन है कब किया गया था? लिख लीजिए कंटोनमेंट एरिया का गठन 1924 में किया गया था। 19 सर्वप्रथम 1924 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें इसका गठन, इसका गठन नागरिक प्रशासन के लिए किया जाता है, नागरिक प्रशासन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य है, मतलब कुछ जो है निर्वाचित होंगे तो कुछ मनोनीत सदस्य शामिल होंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए वर्तमान में देश में कुल 63 कैंटोनमेंट एरिया है, छावनी परिषद है। जिन्हें जनसंख्या के आधार पर, जिन्हें जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है ना, इसमें प्रथम दूसरा तीसरा है ना, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट लिखिए निर्वाचित सदस्य, कैंटोनमेंट एरिया के निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं, अपना पद ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए कैंटोनमेंट एरिया यानी कि ऐसे लिख लीजिए क्या कहते हैं छावनी परिषद का कमांडिंग ऑफिसर इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है, इसका प्रशासनिक अधिकारी। दिल्ली में भी एक इसको हम लोग कैंट बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग कैंट बोलते हैं। वहां भी शायद कैंट ही बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है? दानापुर कैंट कुछ ऐसे बोला जाता है ना, कि दानापुर छावनी कुछ जो ही है। नेक्स्ट लिख लीजिए टाउनशिप, टाउनशिप लिख लीजिए। टाउनशिप किसको कहते हैं? लिख लीजिए देखिए जहां भी इंडस्ट्री डेवलप होते हैं तो जो वर्कर हैं उसके, है ना, तो उनको रहने के लिए जो है कि टाउनशिप का प्लानिंग की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे वजीरपुर देखेंगे, है ना, तो वजीरपुर, दिल्ली में वजीरपुर जो है कि ये क्या कहते हैं जितने भी वर्कर आते हैं तो यहाँ पे रहते हैं, और उसके आसपास जो है कि एरिया में जो है कि वहाँ पे लोग बसते हैं। जैसे मॉडल टाउन नाम सुना है, दिल्ली का मॉडल टाउन? तो वो मेट्रो जाती है, मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन भी है। वो बसाए गए हैं, वो 3 फेज में है ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो 3 फेज में जो है वो बसाए गए हैं, है ना, मॉडल टाउन। ठीक है, तो वो लिख लीजिए इसमें टाउनशिप, टाउनशिप लिख लीजिए एक ऐसे औद्योगिक निकाय के निकट स्थित हाउसिंग कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी है जो नागरिक प्रबंधन के लिए, नागरिक प्रबंधन के लिए टाउनशिप की स्थापना की गई है, की जाती है, की जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए टाउनशिप, टाउनशिप, टाउनशिप का प्रशासनिक अधिकारी, टाउनशिप का नियंत्रण प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है कि आपके टोटल क्या हो गए प्रशासनिक, ये नगर प्रशासन हो गया, है ना, और साथ ही साथ आपका ये पंचायत हो गया, है ना, यानी कि स्थानीय स्वशासन समाप्त हो गए। तो क्वेश्चन अगर लोग बनाना चाहें तो बताइए, बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे? बनाएंगे, हाँ, हाँ बनाएंगे। तो परमानेंट कौन बनाए, कौन यहाँ पे ये बनाते हैं, पीडीएफ कौन बनाता है?
कोई बनाता है? हाँ वो तो कोई बना देगा। बना दीजिए। कौन बनाएंगे इसमें से? सबको तो पीडीएफ आता ही बनाने। पूजा, आपका वही क्या पीडीएफ आता आंसर है? छांट के भेजेंगे या आंसर सहित भेजेंगे? आंसर सहित, आंसर सहित फिर तो भेज दिक्कत दीजिए। हाँ पूजा। आंसर लास्ट में भेज देंगे तो क्या दिक्कत है? अरे कैसे कर, पूजा बना दीजिए। बना पाएंगी? बनाएंगे, कोई बना रहा है? वही पूछ रहा हूँ। पूजा, ठीक है तब बना दे रहे हैं मैं। हाँ सर। बना रही हैं पीडीएफ?